मिनट में 5 राउंड ईरानी अटैक हुआ है। ईरानी अटैक से इजराइल में कोहराम मच गया है। ईरान ने अपने अटैक बढ़ा दिए हैं। ईरान ने मिसाइल अटैक बढ़ाए हैं और 30 मिनट में 5 राउंड ईरानी अटैक हुआ है। ताबड़तोड़ तरीके से ईरान इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को। कई जगहों से तस्वीरें आई हैं, कई प्रीमाइसेस से अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर सब कुछ तहस नहस होता हुआ इस अटैक के बाद दिखाई दे रहा है। 3 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। इजराइल के कई शहरों पर भीषण अटैक हो गए हैं, कई जगहों पर मिसाइल गिरी है। हमले के बाद भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल से 30 मिनट में 5 राउंड ईरानी अटैक कर दिए गए। और मैं सर आपसे शुरुआत कर रही हूँ रिजवी सर, अगर ये इसी तरह से हाल चलता रहा तो क्या लगता है आपको कि ईरान तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल खत्म नहीं हो जाता, या उसके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जब तक नहीं पहुंचा देता, या फिर कहीं जाकर ईरान रुकेगा? कौन रोक सकता है ईरान को इस वक्त? देखिए, ईरान का इतिहास है, ईरान के लोगों का जो ये जिनको पर्शिया कहा जाता है, ये ज़ोरोस्ट्रियन है। ज़ोरोस्ट्रियन आग की पूजा करते हैं। ये आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। और आग से वो डरते नहीं है। आग से उनका बच्चा पैदा होता, आग से खेलना शुरू कर देता था। अब जाकर के वो जो है इस्लाम उनके यहाँ आ गया, यानी कि उनका जो डीएनए है वो ज़ोरोस्ट्रियन क्या है, 97% ज़ोरोस्ट्रियंस हैं वो लोग। ये सब आर्य लोग हैं। ये ऐसे उनको जोड़ा जाता है आर्य व्रत से। ये वॉरियर भी हैं और ये तब तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि एक बार किसी पे आ जाते हैं तो करके छोड़ते हैं। अगर इनको कोई संभाल सकता है तो ये अरब वर्ल्ड ही संभाल सकता है, या तो सऊदी अरेबिया, क्योंकि कुवैत के ये जो कतर के साथ जो कल हुआ है, हमला हुआ, वो तो एक पूरे स्क्रिप्टेड था हुआ, मैं इस बात को पहले कह चुका हूं। या तो सऊदी अरब का प्रिंस सलमान, उनके यहाँ 12,000 जो हज करने के लिए ईरानी गए थे, अभी उनके रॉयल गेस्ट हैं, उन्होंने सऊदी अरबिया में रोक रखा है क्योंकि सब बंद है, ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, उनको रॉयल गेस्ट बना के रखा गया है। तो सिर्फ एक प्रिंस सलमान या तो वो उनसे बात कर सकता है, और बाकी कोई अरब वर्ल्ड की जो जाने मानी हस्तियां वही बात कर सकती हैं, ईरान को बना सकती हैं। और चीन या रशिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रशिया और चाइना भी इसके बीच में पड़ सकता है, क्योंकि रशिया चाइना से प्रिंस सलमान संपर्क में है, और शायद यही तिकड़ी बैठ करके हो सकता है इनको समझाए। तो वहां पे ट्रम्प साहब की कोई बात चलने वाली नहीं है, न वो सुनने वाला है। ट्रम्प के नाम से ही चढ़ जाता है ईरान, ये बात सच है ये। और ये जो तीनों मिलकर के बात को बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि समझौता ये। और ये थोड़ा सा अब प्रमाणित भी दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो बोल रहे हैं ईरान ठीक उसके उल्टा करता दिखाई दे रहा है। और देखिए, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला जारी है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी है। तेल अवीव में मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी किया गया हमले को देखते हुए। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। एक साथ कई शहरों पर मिसाइल दागी है। कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है तबाही की। इजराइल ने हमलों को नाकाम किया है। बेशक उसका आयरन डोम इस वक्त एक्टिवेटेड है, लेकिन अभी भी कई ऐसी मिसाइल हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं और उन रिहायशी इलाकों पर आकर गिर रही हैं। और वही इजराइल के नेबलस शहर पर ईरानी हमला। नेवातीम बेस पर की भीषण बमबारी। नेबलस के आसमान में सिर्फ दिख रही हैं मिसाइलें। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी हैं। अब तक पूरे इजराइल में 8 नहीं 10 मिसाइलें दागी हैं। जो जानकारी मिल रही है, ये हमले के कई जगह सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम के आसमान में कई मिसाइल देखने को मिल रही हैं। ये यरूशलेम का आसमान है जहां पर आप देख पा रहे हैं मिसाइलें दिख रही हैं आसमान में, और यही मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से।